41 वर्ष के ये व्यक्ति हैं और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रकार का अंगूठा अगर बना है, मजबूत अंगूठा हम इसे कहते हैं, और ये एक तरीके से हाथ में पावरफुल निशानी होती है, दबंग व्यक्ति होता है, बुलंद व्यक्ति होता है, इरादे इसके बुलंद होते हैं, तो इसीलिए इसे अपना काम करना चाहिए। कोई भी एजुकेशन अच्छी लेना चाहिए, लेकिन काम जो है इस अपना करना चाहिए। काम सीखने के लिए नौकरी कर सकते हैं, लेकिन काम अपना ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसे इतने मजबूत अंगूठे का व्यक्ति जो होता है वो ज़्यादा देर किसी का ऑर्डर फॉलो नहीं कर सकता और उसे अपना काम करना चाहिए। इसीलिए जो मैंने इसका टाइटल दिया है बुलंद हाथ। अब देखिए यहाँ पर ये बुध की जो उंगली है अच्छी लंबी है और इस सूर्य उंगली के पहले पूर्वे से बहुत ऊंची है। इतनी ऊंची उंगली व्यापारिक क्षमता अच्छी देती है और यहाँ पे बुध का पर्वत भी अच्छा है, उठाव बना हुआ है। यहाँ पे यूनियन लाइन भी है, 30 वर्ष के आसपास इनकी शादी हो जाएगी। और जब बुध का पर्वत अच्छा बना होता है और जब माइंड लाइन इतनी लंबी बनी है तो इसे हम क्या बोलते हैं कि व्यक्ति को अपनी बुद्धि के बल पे ऐसा व्यक्ति कार्य करता है। और यहाँ पर ये देखिए, ये जो लाइन है गुरु के पर्वत से निकली है, माइंड लाइन। तो ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि की क्षमता से सारे जग में सारी चीज़ों, सारे सुखों को प्राप्त करता है और सुनता सबकी है, करता अपने मन की है। ये इस प्रकार की लाइन ये ज्ञान में वृद्धि करती है, व्यक्ति को ज्ञानी बनाती है। और यहाँ पे एक स्क्वायर भी बन रहा है, तो इनके बृहस्पति बहुत अच्छे रहने वाले हैं और उंगली की लंबाई भी बहुत अच्छी है। जिनको प्रॉब्लम आ रही है ये शनि के पर्वत पे देखिए, इनको इस प्रकार की ये जो खड़ी लाइन है ये मल्टी सोर्सेज से धन देंगी, एक से ज़्यादा क्षेत्र से ये लाभ कमाएंगे। लाइन बनी हुई है तो लेना चाहिए ना, क्या दिक्कत है? दिक्कत है ये हो गए वक्री। शनि भगवान जब वक्री होते हैं तो पहले यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं, ये पूर्वे हमारे खुलने लगते हैं, उसके बाद ये चीज़ें यहाँ नीचे आती हैं। अब इस प्रकार अगर लक लाइन ही कट गई तो सबसे पहले क्या होता है, चंद्रमा पकड़ में आ जाते हैं। अब इनकी लक लाइन अगर जो लंबी जो यहाँ से जा रही है वो कितनी सुंदर है, देखिए चंद्रमा से निकली है। एक्चुअली सक्सेस कहाँ से मिलती है? अगर चंद्रमा से निकलती है तो घर से दूर जाना पड़ता है। एक ब्रांच और है जो वीनस से जुड़ रही है, क्या बात है। एक ब्रांच और है जो यहाँ पे केतु को टच करती हुई, यहाँ से भी एक लाइन, यहाँ से भी एक लाइन। तो ये कितने सारे तीनों पर्वतों का इसमें इनको क्षमता मिल रही है। चंद्रमा से, चंद्रमा भी, केतु भी और शुक्र भी। शुक्र का पर्वत अलग से मैं डिफाइन करता हूँ, लेकिन इनके हाथ में क्या हो रहा है, जो हम पहला मणिबंध देखते हैं वो इस प्रकार खुल गया है और फिर आगे चलता है। यहाँ तक खुला है तो केतु और चंद्रमा यहाँ पे खराब हो जाते हैं, ये डैमेज आगे तक बढ़ता रहता है। पहला मणिबंध अगर खुल गया, खराब हो गया, व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं वो फसावट जो रहती है वो चालू हो जाती है। एक क्षेत्र में नहीं, कई क्षेत्र में। करियर धन अच्छा रहने वाला है, लेकिन करियर के स्टार्ट में इन्होंने संघर्ष किया है, बाद में इनके हाथ में धन अच्छा रहने वाला है। तो हम अपने धन को भी क्षेत्र मजबूत करें और व्यक्तित्व को भी मजबूत करें। ये इसके ऊपर यहाँ चंद्रमा बैठे हुए हैं और अगर मणिबंध पे इस प्रकार का लंबा आइलैंड बन जाएगा तो चंद्रमा हमारे प्रभावित हो जाएंगे, हमको हमारा मन ओवर थिंकिंग में चला जाएगा। कोई व्यक्ति सो रहा है तो करवट बदलते समय भी वो सोच रहा है, इस प्रकार का मेंटेलिटी हो जाएगी। गौर से अगर हम देखें तो चंद्रमा पे हमें क्रॉस भी नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये लाइनें अच्छी लाइनें हैं, ये जो वर्टिकल लाइनें हैं ये अच्छी बनी हैं और भी लक लाइन है। लेकिन अब क्या है, चंद्रमा यहाँ पे डैमेज हो रहा है, शनि वक्री हैं और इतनी लंबी लाइन है और काली लाइन है, तो यहाँ पर चंद्रमा वक्री हो ही गए, मान के चलिए। इसीलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं 41 तक ये एज आते आते ये जो लाइन जा रही है इनकी लक लाइन, और 41 तक आते आते यहाँ पर एक बार फिर से कट जाती है। तो ये वाला समय भी इनका ट्रबलसम है, इसका इनको उपाय करना चाहिए। दूसरा, मंगल की तरफ से इस प्रकार की राहु रेखा निकलती है, आइलैंड बनाती है, फिर आइलैंड बनाती है, ये खतरनाक रूप लेती है, कट जाती है। सूर्य के पर्वत पर जाके सूर्य लाइन को ही डैमेज कर देती है, ये कट गई यहाँ पे।
और जब यहाँ से जो कट रही है ये लाइन है, तो इस लाइन ने क्या किया है कि जो हमारी प्रॉपर्टी की लाइन है उसे भी गड़बड़ कर, ये प्रॉपर्टी की लाइन है इनकी, राहु रेखा यहाँ तक पहुँच गई है। पैतृक संपत्ति हम यहाँ से देखते हैं और यहाँ पे पैतृक संपत्ति के पास में स्पॉट बन गया है, तो इनकी पैतृक संपत्ति इनको निसंदेह मिलेगी और पैतृक संपत्ति इनके पास है, लेकिन जो मिलेगी वो पचड़े से मिलेगी, देर से मिलेगी, विलंब से मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये लाइन भी विलंबित करेगी। और मंगल पर्वत पर इस प्रकार ये सब लाइनें निकलना, यहाँ देखिए मंगल लाइन आगे बढ़कर यहाँ तक पहुँच गई है और यहाँ पे आइलैंड बनाते हुए ये लाइन को हमारी जीवन की रेखा को टच किया है और यहाँ पे आइलैंड भी है। जीवन इनका बचपन संघर्ष में गया है। मंगल पर्वत पर इस प्रकार डबल लाइन ये घातक लाइन होती है, क्योंकि ये क्या करती है, काली लाइन छोड़ती है। ये मंगल का पर्वत है। अब जैसे देखिए पावर लाइंस इस प्रकार बनी होती है, लेकिन जब ये लाइन में आइलैंड हो जाए, इस प्रकार डबल हो जाए, तब ये काली लाइन छोड़ती है इस प्रकार। और जब भी हमारी जीवन की रेखा से ये काली लाइन बाहर निकलती है तो राहु रेखा में तब्दील हो जाती है और फिर ये शनि पर्वत को डैमेज करती है। यहाँ पे वक्री भी शनि हो गए हैं, ग्रहण भी लग गया है, तो इन जगह इनको काम करना चाहिए। माइंड लाइन इनकी अच्छी है, इनको प्रेम भी जीवन में भरपूर मिलेगा। हार्ट लाइन बढ़िया है। हार्ट लाइन कहाँ तक जा रही है? दोनों पर्वतों के बीच में, गुरु और शनि के बीच में पहुँच रही है। ज्ञान और प्रेम, धन, प्रॉपर्टी ये सब है। अब शनि जब वक्री होते हैं तो वो अलग से प्रॉब्लम देते हैं। उसके बाद ये राहु की लाइनें डार्क हो जाती है। केतु यहाँ पे पहले ही गड़बड़ हो गए हैं क्योंकि नीचे का मणिबंध खुल गया है। तो केतु का जो पावर है, केतु का पावर इतना तगड़ा होता है कि केतु जब खराब हो जाते हैं तो केतु की जो कनेक्टिविटी होती है हार्ट लाइन, और हार्ट लाइन से बहुत वो होती है कनेक्टेड, क्लोज कनेक्टेड। हार्ट लाइन देखो, आप देखो यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। हार्ट लाइन, ये लाइन यहाँ तक जा रही है ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइन फट रही है। और जब किसके नीचे फट रही है? सूर्य पर्वत के नीचे फट रही है। तो यहाँ पे केतु क्या कर रहे हैं? सूर्य भगवान को यहाँ से अफेक्ट कर रहे हैं। तो सूर्य केतु का कॉम्बिनेशन हो रहा है। मैं इनकी कुंडली भी चेक करूँगा। शुक्र का पर्वत इनका बड़ा है और बड़ा शुक्र का पर्वत अच्छा धन देखे जाता है, सेक्स पावर भी अच्छा देता है और हमारी शारीरिक सुंदरता भी इस प्रकार की इनकी जीवन की रेखा है। शुक्र का पर्वत बड़ा है, ये इनकी बहुत अच्छी, ये सब लाइनें अपॉर्चुनिटी की लाइनें हैं। यहाँ तक गड़बड़ हो गई है, ये हमारे बाद का पीरियड होता है जीवन में। तो देखिए यहाँ पे ये सल आ गए हैं, तो जीवन में इसीलिए अनस्टेबिलिटी हो गई है। खास तो हमको ये दोनों जन्मों का उपाय करना है, मंगल और शनि। देखिए यहाँ पे राहु की लाइन, ये जो लाइन होती है हमारी ग्रोथ लाइन को मैं पहले डिफाइन कर दूं आपको। जीवन की रेखा के ऊपर इस प्रकार ये जो प्रोजेक्शन निकला है, ये हमारे जीवन की रेखा है। तो इस प्रकार ये जो प्रोजेक्शन निकलता है ऊपर, इसे हम कहते हैं ग्रोथ लाइन। एक से ज़्यादा लाइन है, लकी लोग हो आप। और इस प्रकार यहाँ से ये जो मंगल पर्वत से राहु भगवान की रेखाएं निकलती हैं, ये वाली रेखाएं जो निकलती हैं, ये हमारी ग्रोथ लाइन को भी निपटा देती है और गुरु के पर्वत को भी एक तरीके से हाईजैक कर लेती है। फिर ये आगे बढ़ती है, शनि पर्वत पे डैमेज करती है। और जब राहु रेखाओं में वो तब्दील हो जाएगी तो 3 ग्रह गड़बड़ हो जाएंगे। मंगल से चली हुई लाइनें जो गड़बड़ कर रही हैं, एक बहुत खूबसूरत सी बात बताऊं आपको, इसी मंगल से चली हुई इस प्रकार की रेखा जो बुध के पर्वत तक पहुंच गई थी, लेकिन फिर कमज़ोर हो गई है। ये बहुत अच्छा भाव देकर जाती है। ये जब यहाँ पहुंच जाती है, स्पष्टतः अगर ये लाइन राहु की इन पर्वतों पर पहुंच जाए एकदम बीचों बीच तक, यूनियन लाइन नहीं कटनी चाहिए, ध्यान रखिए। तो यह लाइन आपको वाणी मधुर वाणी देती है और वाणी से आप धन कमाते हो, जिसके हम कहते हैं कम्युनिकेशन, लीडरशिप, ये सब देती है। वॉइस एक्टिंग से आपको पैसा देती है, स्टोरी टेलर बना सकती है। तो अपनी वॉइस आपकी एक कर्म सिद्धि करती है। तो अपनी वाणी को आप बहुत अच्छे से रखिए और ये लाइन पूरी अगर बन जाती है तो फिर क्या बात है।
अब जीवन की रेखा को यदि हम क्लोज कांटेक्ट में देखते हैं तो यहाँ तक देखिए इस प्रकार के ये जो आइलैंड है, ये जो आइलैंड ये खतरनाक है हमारी जीवन की रेखा पर। और ये देखिए 35 साल तक इनके जीवन जो था अग्निपथ पर था, अभी इनकी एज 41 है। जीवन अच्छा चलेगा इसके लिए हमें आखिरी तक जो हमारी जीवन की रेखा है वो आखिरी तक अच्छी आनी चाहिए। इस प्रकार अच्छी आ रही है, लेकिन वीनस ये क्वालिटी हमारी लाइफ की ये सल नहीं होने चाहिए। थोड़ा सा इसको फोकस करके देखें तो इनके कारण क्या हो गया है, जो हमारी अपॉर्चुनिटी की लाइनें हैं, हमारा सुख जो है वो फंस गया है। केतु और सूर्य ये सबसे प्राइमरी कारण है इस हाथ में। शनि और मंगल दूसरे जो इस हाथ को डेटोरेट कर दिया है। अगर इस प्रकार शुक्र का पर्वत होगा, ये हमारा सुख है, हमारा सेक्स पावर है, हमारी सुंदरता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम जो चीज़ पाना चाहते हैं वो चीज़ जो हमें मिल जाती है दाम चुकाकर, वो शक्ति भी ये शुक्र ही है।